तो ये कि इस तब्दीली की वजह क्या है? पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। अब डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, धमकियां उसी अंदाज में जिस अंदाज में नेतन्याहू देता है। एक तो ये चेंज ओवर क्या सारा कुछ प्री प्लान था, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन जमा करा चुका है ईरान के हक में भी। आगे क्या होना चाहिए? आगे क्या किरदार होना चाहिए मुस्लिम वर्ल्ड का और पाकिस्तान का इस तमाम सिनेरियो में? जी, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से ही इस जंग को लेके एम्बिग्विटी क्रिएट की, इबहम की कैफियत रखी और ये मैडमैन थ्योरी के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। जिस तरीके से रिचर्ड निक्सन जो थे वो भी इसी तरीके से खुद को पोस्चर करते थे कि मैं इर्रेशनल प्रेसिडेंट हूँ, मेरे से मुतल्लिक कोई खत्मी राय कायम ना करना। और हम्म। मैडमैन थ्योरी यही कहते हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर कि एक रैशनल जो प्रेसिडेंट है वो जो भी बात करेगा उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। लेकिन एक ऐसा आदमी जो अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है, अगर वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करता है तो उससे मुतल्लिक जो है वो डाउट हमेशा रहता है। हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से लेके अब तक मिक्स सिग्नल दिए। एक दिन में वो दो दो स्टेटमेंट देते हैं और फॉरेन हम्म। पॉलिसी का तयन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं ऑन ग्राउंड, वो खदशा बढ़ रहा है कि अमेरिका इस जंग को ज्वाइन करेगा। आज सुबह ही खबर आई कि अमेरिका ने M35 तैयारे और जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है उसे इंग्लैंड से मूव कर दिया है, मिडल ईस्ट की तरफ है। जी हाँ। और इस वक्त जो है उनका बैडी बेरा जो है वहां पे गल्फ के अंदर स्ट्राइकिंग ग्रुप जहां के ऊपर जहाज खड़े हैं वो हित्ते की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और डियागो गार्सिया जो कि बहिरा हिंद का एक उनका लॉन्चिंग पैड है, वहां पे अमेरिका के B-2 तैयारे जो कि हम्म। बस्टर बम्बार तैयारे हैं वो इस जी जी। वक्त पहुंच चुके हैं वहां के ऊपर। तो मेरे ख्याल में एक नफसियाती हरबे के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप इसको इस्तेमाल कर रहे तो हैं। उस्मान शाहिद साहब, लेकिन इसको इसको किस तरह से लिया जाएगा आप? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि हो सकता है, इसके इम्कानात मौजूद हैं कि अब अमेरिका डायरेक्टली भी इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होगा। उनके बयानात गो के ये बता रहे हैं कि वो सपोर्ट पूरी की पूरी इसराइल के साथ कर रहे हैं, और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि इससे पहले जंगी जहाज़ जो है वो मूव किए जा रहे हैं और तमाम तर तैयारियां जो अमेरिका की जानिब से मुकम्मल की जा रही हैं। ईरान ने अभी तक हथियार नहीं डाले और ना ही ईरान हथियार डालने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को आयतुल्लाह खamenei के बारे में ये कहा जाना कि हम कत्ल नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा इरादा नहीं है, लेकिन ईरान को बाज आ जाना चाहिए ताकि हम खून खराबे के हक में नहीं है कि उन लोगों पर मिसाइल गिराए जाएं, ईरानियों पर। इस तरह की धमकियां, इस तरह के बयानात, ये तो वाज़ेह है कि अब अमेरिका जो है वो डायरेक्टली जंग में उतरेगा। ईरान को क्या करना होगा इस सारी सूरत हाल में, और क्या मुस्लिम उम्मा से आप इस वक्त उम्मीद रखते हैं कि वो ईरान के साथ खड़े होंगे? क्योंकि इस वक्त यकजहती दिखाना बहुत ज़रूरी है अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इसराइल के साथ डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं तो। जी, डेफिनेटली हम इस वक्त देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को अभी काफी संजीदा जो है ना वो लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बात की कि ग्राउंड के ऊपर रियलिटी तेजी से चेंज हो रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बता नहीं रहे सरेंडर का मतलब क्या होगा, किस तरह का सरेंडर। क्या वो हमले करना बंद कर दें? मेरे ख्याल में ईरान के जो रहबरे आला हैं उन्होंने कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी है, हम यहूदियों जी। जो गवर्नमेंट है उसको कोई रियायत नहीं देंगे और हर सूरत के अंदर रिटेलिएट करेंगे। हम देखते हैं गुज़िश्ता रात को 1 घंटे में 2 दफा मिसाइल का बैरिज वहां के ऊपर फेंका गया है। तो इससे ये चीज मुकम्मल तौर पे वाज़ेह हो चुकी है कि अगर एस्केलेशन होती है तो ईरान इसको मुकम्मल तौर पे जो है अच्छा, ईरान की कन्फ्रंट करने की। ऑप्शंस की अगर बात की जाए उस्मान साहब, क्या क्या ऑप्शंस बची हैं? एक तो मिज़ाइलों की स्ट्रेंथ, उसके मुख्तलिफ अक़साम का, मुख्तलिफ रेंज का होना, ये सबकत उन्हें हासिल है और वो उसका मुजाहरा कर भी रहे हैं। ऐसे मनाजिर पहली बार शायद इसराइल के लोगों ने भी देखे होंगे कि वहाँ पे तेल अवीव में, यरूशलेम में जिस तरह से निशाना बन रहे हैं लोग, और उनके अहम मकामात, हाइफा के अंदर ऑयल रिफाइनरी को, पावर हाउसेस को निशाना बनाया जाना। लेकिन ऑप्शंस क्या क्या है ईरान के पास? एक तो अपना हुर्मुज़ को ब्लॉक करने की बात हो रही है, अगर ऐसा होता है तो उसके असरात दुनिया पर क्या होंगे? तेल पर तो उसके असरात आना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जो बात हो रही है अमरीकी अड्डे जो इस खत्ते में मौजूद हैं, उनको भी कितने खतरात लाक हो सकते हैं अगर ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है अमेरिका की? जी, डेफिनेटली अगर ये अमेरिका इस जंग में बराह रास्त शामिल हो जाता तो डेफिनेटली ईरान इस बात को पहले ही कह चुका है कि हम उनकी जो मिलिट्री बेसिस हैं बहरेन में, कुवैत के अंदर, कतर में, सऊदी अरेबिया, यूएई में, उसको जो है डायरेक्ट अटैक करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अभी के लिए ईरान जो है वो इतनी एस्केलेशन इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ये गिमिक है नेतन्याहू का। नेतन्याहू ईरान को अमेरिका के सामने करना चाहता है, तो ईरान खत्तुल इम्कान जो है वो कोशिश करेगा कि वो इस डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का हिस्सा ना बने ऐसे वक्त में। जैसे आपने बात की, उनके लिए प्लॉजिबल ऑप्शन ये है कि वो उस जो आबी रसदगाह है ये अब नए हुर्मुज़, उसको ब्लॉक कर दे जहां से 20 मिलियन बैरल ऑयल पर डे के हिसाब से निकलता है और ये दुनिया के टोटल ऑयल का तकरीबन 20% जो है जी। बनता है।
तो मेरे ख्याल में इससे दुनिया में पर बैरल ऑयल का जो एक अपना थ्रेट है उसके बढ़ने का खदशे अमेरिकन बैंक्स कह रहे हैं $120 पे पर बैरल के ऊपर ये जा सकता है। तो मेरे ख्याल में इस ऑप्शन को उनके लिए एग्जॉस्ट करना ज्यादा फिजिबल नजर आ रहा है। और दूसरा, वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर कोई अटैक करने का इरादा नहीं रखते, क्योंकि इरानियन समझते हैं कि जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने उनको सपोर्ट किया इस जंग के अंदर, और दीगर हिस्से के किसी मुल्क ने, स्पेशली जो सुन्नी वर्ल्ड है, वो ईरान के मुतालिक जो है बड़ा हमदर्दाना रवैया रखती है, तो वो उन्हें भी इस जंग में ड्रैग नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हौसी जो हैं उन्हें कहा गया है ईरान की तरफ से कि अगर जंग एस्केलेट करती है तो आप रेड सी के अंदर जो ये तजारती इनके बेड़े अपना मनूवर करते हैं उसको हिट कर सकते हैं, क्योंकि जरूर। हौसीस को इस जंग में सबसे कम नुकसान पहुंचा है एज कम्पेयर टू हिजबुल्लाह और हमास। जबकि पाकिस्तान की अगर आपने ऑप्शन की बात की, तो पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल में मुस्लिम उम्मा का वाहिद कंट्री है जो सिर्फ जबानी जमा खर्च के ऊपर काम नहीं कर रहा, सिर्फ लिप सर्विस नहीं कर रहा। हम देखते हैं 11 जून को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है, पाकिस्तान, चाइना और रशिया ने मिलकर वहां पे लॉबिंग की और उसका हंगामी इजलास कन्वीन किया, जिसमें पाकिस्तान ने इंतहाई सख्त जुमले इस्तेमाल किए इसराइल से मुतल्लिक कि इसराइल को किसी सूरत के अंदर इम्प्यूनिटी हासिल नहीं होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल लॉ को, ह्यूमैनिटेरियन लॉ को वायलेट करे। दूसरे एंड के ऊपर हम देखते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का इजलास उससे एक दिन कबल होता है, जिसमें पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड पाकिस्तान को प्रेशराइज करती है कि आप ईरान के खिलाफ वोट दें, लेकिन पाकिस्तान एब्सटेन करता है। जी। तीसरी जगह के ऊपर आपने बात की मुस्लिम उम्मा की, 21 से 22 जून को इस्तांबुल के अंदर वज़राए खारजा का इजलास हो रहा है, जिसमें इसहाक डार जा रहे हैं, और उससे मुतल्लिक कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अर्दोगान साहब से बात की। फिर एससीओ के इजलास के अंदर पाकिस्तान ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स पास किए इसराइल से मुतल्लिक, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका 2023 से ईरान मेंबर है। फिर आजमीन हज जो है इस वक्त अब सऊदी अरेबिया में है, ईरानी वजीर खारजा की दरखास्त पे पाकिस्तान ने उन्हें ऑन अराइवल वीजा जारी करने की जी, बात की है। यकीनी और तौर इस पे वक्त पाकिस्तान का जो इक़दामात हैं वो सिर्फ बयानात की हद तक नहीं है, अमली इक़दामात भी हैं। लेकिन ये जो एक सीन क्रिएट किया है, जिस तरह से 1 करोड़ की आबादी वाले शहर को कह रहे हैं कि वो चुटकी बजाएं और वो लोग इवैक्यूएट हो जाएं, मतलब ये क्या स्ट्रेटजी है? आप वही रवश जो फ़लस्तीन में अपनाई गई, वही जो जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी, इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी जो फ़लस्तीन में हुई, वही रवश इधर भी अपनाना चाह रहा है अमेरिका और इजराइल? क्या ये मुमकिन होगा? और क्या कोई खुदा ना खास्ता एटॉमिक अटैक का भी खदशा मौजूद है? किस लेवल का अटैक करना चाह रही है अमेरिकी गवर्नमेंट और इजरायली गवर्नमेंट तेहरान के ऊपर? जी, अपना खबरें तो यही आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बात पे गौर कर रहे हैं, लेकिन कल ही डोनाल्ड ट्रंप की जो कौमी सलामती की कमेटी के अंदर उनके मुशीर थे, उनमें काफी इख्तलाफ था कि अमेरिका को डायरेक्ट अपने त्यारे और डायरेक्ट ये बॉम्बर जो मिसाइल्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करने चाहिए, क्योंकि जंग की एस्केलेशन अगर होती है तो अमेरिका के बहरी अड्डे और 40 से 50 हज़ार जो फौजी तैनात है उनके गल्फ के अंदर, उनकी जिंदगियां खतरे में लाहक हो जाएंगी। और दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जो इत्तेहादी मीडिया ग्रुप्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये कोई स्ट्रेटेजिक गेन नहीं है। और यहाँ पे ये भी नाजरीन को बताते चले हम कि अमेरिका महदूद लेवल पे फौजी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन फुल फ्लैज जंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की इजाजत दरकार होगी, और कांग्रेस जो है उसमें राय मुनकसिम पाई जाती है इस हवाले से, क्योंकि रिपब्लिकन कैंप जो है वो भी इस जंग को इस सतह पे नहीं लेके जाना चाहता कि तासुर आए कि ये जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान थी, क्योंकि इसराइल जो है वो 20 महीने में हमास को खत्म नहीं कर सका, और बिल्कुल। इसराइल की ये मुकम्मल कोशिश है कि वो सामने खड़ा कर दे और अमेरिका जो को। इसराइल तो की मेरे बुखलाहट है वो इस बात से भी वाज़ेह है, क्योंकि इसराइली वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो ये कह चुके हैं कि सदाम हुसैन की तरह लिया जा रहा है आयतुल्लाह खamenei को, और उसी प्रोस्पेक्टिव में देखा जा रहा है। क्या समझते हैं कि आप वही जो तरीका सदाम हुसैन का था, आयतुल्लाह खamenei को भी आप उसी स्टेज पर देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में अनलाइक जो सदाम हुसैन थे, सदाम हुसैन की गवर्नमेंट की उस तरीके से हमायत मुस्लिम वर्ल्ड में भी नहीं थी, हमने देखा। और जिस तरीके से 2003 के अंदर नैरेटिव शेप किया नेतन्याहू ने, और उस ग्रुप को, उस इराकियों को शामिल किया उसके अंदर कि टेररिज्म के अंदर इनका लेना देना, जबकि उनका 9/11 से मुतल्लिक एक फर्द भी इन्वॉल्व नहीं था उसमें। तो मेरे ख्याल में अमेरिकन उस जंग से काफी सीख चुके हुए हैं कि जिस तरीके से उनके इंटरेस्ट डैमेज हुए वहां के ऊपर, 12 लाख लोग जो है वहां पे मारे गए, और अमेरिका से मुतल्लिक मुस्लिम वर्ल्ड में खास परसेप्शन डेवलप हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इतना खुला लेवरेज देने को तैयार नहीं होंगे नेतन्याहू को, मेरा जाती ख्याल है। और नेतन्याहू के लिए ये आसान नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे कनिंग आदमी को इस वॉर में उस तरह शीशे से उतार लिया जाए जिस तरीके से उन्होंने बुश को किया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त सूरत हाल अगर हम देखें
तो महदूद लेवल के ऊपर हमला किया जा सकता है। ये नफसियाती हरबा होता लेकिन है जो जब डोनाल्ड आप ट्रंप का एग्रेसिव उनके बयानात हैं, जिस तरह से उन्होंने कल एमानुएल मैक्रोन प्रेसिडेंट के बारे में भी कहा कि उनको कुछ नहीं पता, वो हमेशा गलत होते हैं, और जब वो G7 छोड़कर आए हैं समिट, तो उसके बाद जो उनका एक बयान था, वो किसी को भी आड़े हाथों कभी भी ले सकते हैं, वो किसी के बारे में भी बयानबाजी बड़े खुलेआम कर लेते हैं। तो ये जो उनका एग्रेसिव रवैया है, अमेरिका के अंदर से उन्हें क्या आप समझते हैं कि अवाम की सपोर्ट हासिल होगी, या वहाँ से उन्हें इख्तलाफात भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे? अमेरिकी अवाम इस वक्त कहाँ देखते हैं आप? जी, अमेरिका के अंदर उनकी जो फैन बेस है वो इस जंग के अंदर अमेरिका के शामिल होने के कतई तौर पे हक में नहीं है, जी। क्योंकि उनका नारा था फर्स्ट अमेरिका। इसीलिए वहां के ऊपर रिपब्लिकन जो है वो उन्हें कह रहे हैं कि अगर आप डेविएट करते हैं तो आप 4 महीने के अंदर आपका पॉलिटिकल माइलेज खो देंगे, क्योंकि उन्होंने बात की थी कि मैं आके खित्ते के अंदर जो है वो अपना डीएस्केलेशन करूंगा और यूक्रेन की वॉर खत्म करूंगा, गजा का। तो अभी तक वो किसी भी मामले के अंदर जो है मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो पाए। तो मेरा नहीं ख्याल वो 4-5 महीने के अंदर, और ऐसे वक्त में जब अमेरिका के अंदर खुद पॉलिटिकल वायलेंस स्टार्ट हो चुका है, आर्मी डिप्लॉय है एलए के अंदर, और उसके अलावा 2100 जगह के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। इवन उनका घर जो है फ्लोरिडा के अंदर, वहां पे मैरालागो स्टेट के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नो किंग्स, हमें अमेरिका में किंग नहीं चाहिए।